नमस्कार, मैं सुधाकर सिंह। आप सभी सफलता की चाहत रखने वाले शेष सैनिकों का सुधाकर सिंह एजुकेशनल यूट्यूब परिवार में दिल खोलकर हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बेहतर होंगे और जहां भी होंगे खुशहाल होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार एक किस्मत में जारी होंगे। आज मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, जिंदगी में अपनों के प्यार के साथ जिंदगी में कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। हालात चाहे जैसे भी हों, लेकिन आपकी धड़कनों में जीत का नशा होना ही चाहिए। तो गाइस, जैसा कि आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से, टाइटल के माध्यम से, थंबनेल के माध्यम से ये पता चल ही चुका होगा, हम लोग जो बात करने की कोशिश करेंगे वह बात करने की कोशिश करेंगे जो सीटेट दिसंबर में आयोजित हो रहा है, 14 दिसंबर को आयोजित हो रहा है, उस पर हम लोग बात करेंगे और बात करेंगे बाल विकास अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट पर चर्चा करेंगे। और चाइल्ड डेवलपमेंट का एक ऐसा वीडियो आज हम आपके बीच में ला रहे हैं जो सीटेट 2011 से लेकर के 2024 तक के जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों का निचोड़ लेकर के आए हैं। और इस वीडियो को यदि आपने पूरा देखा तो आपके 10 नंबर पक्के समझो, आप 100% गारंटी के साथ। चाहे जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न हो, लेव वाइगोत्स्की से हो, कोहेल वर्ग से हो, थॉर्नडाइक से हो, पावलोव से हो, बंडूरा से हो, ब्रूनर से हो, स्किनर से हो, कोलस से हो, गार्डनर से हो, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर के हम आज आपके बीच में आए हैं। और वीडियो को आप पूरा देखेगा तो आप यहाँ से जरूर आप अपने परीक्षा में कम से कम 10 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं और जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहले प्रश्न पर चलते हैं और उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती हैं? पहला विकल्प दिया गया है संवेदीगामक, दूसरा दिया गया है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा दिया गया है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा दिया गया है औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? संवेदीगामक अवस्था होगा। क्या होगा? पहला विकल्प इसका सही होगा। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं और उसकी हम बात करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है, क्या प्रश्न में आपको देखना है, नहीं देता दिया गया है, तो उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होगा? अनुकरण होगा, असंतुलन होगा, संरक्षण होगा, विकास का समीपस्थ विकास का क्षेत्र होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? असंतुलन होगा। क्या होगा? असंतुलन होगा। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो उत्पन्न क्या होगा? असंतुलन उत्पन्न होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व समझना प्रारंभ कर देते हैं? संवेदीगामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो अभी आप देखेंगे संवेदीगामक जो अवस्था होती है वो 0 से 2 वर्ष तक होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? प्रश्न दिया गया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व समझना प्रारंभ कर देते हैं? तो पहला होगा संवेदीगामक अवस्था होगा। आइए चौथे प्रश्न पर चलते हैं और उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। चौथा प्रश्न क्या दिया गया है? चौथा प्रश्न दिया गया है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? पहला विकल्प दिया गया है निष्क्रिय अनुकरण, दूसरा दिया गया है सहभागी अधिगम, तीसरा दिया गया है व्याख्यात्मक शिक्षण और चौथा दिया गया है उद्दीपक प्रतिक्रिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा क्या? सहभागी अधिगम। क्या होगा? सहभागी अधिगम होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। 5 नंबर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है लॉरेंस कोहेलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया है? प्रकल्पित स्थितियों का, कागज कलम आधारित परीक्षा पर, चित्रकला पर या रिपोर्ट कार्ड्स पर। तो लॉरेंस कोहेलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन करने के लिए किसका उपयोग किया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? पहला विकल्प इसका सही होगा, प्रकल्पित स्थितियां इसका सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया कोहेलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी? पहला विकल्प दिया गया प्रशंसा का संवेगों पर प्रभाव, दूसरा दिया गया शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक और तीसरा दिया गया है
नैतिक तर्क का विकास, और चौथा दिया गया है संवेगात्मक विकास का क्रम। तो लॉरेंस कोहेलबर्ग की मैं बात करूंगा तो इसका जो सही उत्तर होगा नैतिक तर्क का विकास जो होगा इसका सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि बहुबुद्धि क्या दिया गया है, बहुबुद्धि सिद्धांत कहलाता है। बहुबुद्धि सिद्धांत क्या कहलाता है, बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है, बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है, बिल्कुल नहीं मापा जा सकता, सभी व्यक्तियों में बुद्धि स्तर एक समान होती है, बिल्कुल नहीं होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा पहला विकल्प होगा। अब बुद्धि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, गार्डनर ने दिया है। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों का संयोजन, व्यवस्थीकरण, पुनर्संयोजन और पुनर्व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है। पहला विकल्प असंतुलनीकरण, संकल्पना, और तीसरा संगठन, और चौथा मिथ्या। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, संगठन इसका सही उत्तर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं और उस पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज में लगा रहता है। संतुलन, असंतुलन, आत्मसातकरण और समंजन। तो जीन पियाजे के अनुसार यदि मैं बात करूंगा तो जो व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज में लगा रहता है, तो निरंतर खोज की बात करूंगा तो वह संतुलन, इसका पहला विकल्प बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं और उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। संवेदीगामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, संवेदीगामक इसका जो है सही उत्तर होगा। पहला विकल्प इज द राइट ऑप्शन। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 11वें नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म चुनिए। लेव वाइगोत्स्की सांस्कृतिक उपकरण, हार्वर्ड गार्डनर जी घटक बुद्धि, जीन पियाजे पाड़, लॉरेंस कोहेलबर्ग संवेगात्मक परिपक्वता। तो इसका जो सही उत्तर होगा लेव वाइगोत्स्की। यदि आपको कहीं मिल जाए, यदि सामाजिक मिल जाए, सांस्कृतिक मिल जाए, तुरंत आप लेव वाइगोत्स्की के उत्तर पर टिक मार देना। तो इसका पहला विकल्प क्या हो जाएगा, सही होगा लेव वाइगोत्स्की सांस्कृतिक उपकरण इसका सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है। परंपरागत स्तर पर है, पूर्व परंपरागत है, उत्तर परंपरागत है, या औपचारिक परंपरागत है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, पूर्व परंपरागत होगा, जैसे को तैसा दिखाना। तो दूसरा विकल्प इसका सही विकल्प होगा। आइए 13वें नंबर पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है। मनोविश्लेषणात्मक माना गया है, सामाजिक सांस्कृतिक माना गया है, व्यवहारवादी माना गया है, या सूचना संस्करण माना गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, सामाजिक सांस्कृतिक। हमने आपको बताया कहीं भी सामाजिक मिल जाए, सांस्कृतिक मिल जाए, लेव वाइगोत्स्की को आप तुरंत उत्तर मार देना। तो इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है। पहला विकल्प नकारात्मक पुनर्बलन से, प्रतियोगिता से, भाषा से, आनुवंशिक। तो लेव वाइगोत्स्की ने जो बात की है, तो सामाजिक मिल जाए, क्या मिल जाए, सामाजिक मिल जाए, सांस्कृतिक मिल जाए, भाषा मिल जाए, ये चीज़ें यदि मिल जाती हैं तो आप तुरंत लेव वाइगोत्स्की पर चले जाना। तो इसका तीसरा विकल्प सही होगा, भाषा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है कि हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस बुद्धि प्रकार को शामिल नहीं किया है। पहला विकल्प प्राकृतिक बुद्धि, स्थानीय बुद्धि, बोधन बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो आइए सबसे पहले हार्वर्ड ने कौन कौन सी बुद्धि 8 बताई हैं। सबसे पहली भाषाई बुद्धि के बारे में बताया है, संगीतिक बुद्धि के बारे में, स्थानिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, तार्किक गणितिक बुद्धि, दैहिक क्रियात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि। तो इस विकल्प में यदि मैं बात करूंगा, प्राकृतिक को भी माना है, स्थानीय को भी माना है, अंतर्वैयक्तिक को भी माना है, बोधन को नहीं माना है। तो इसका तीसरा विकल्प जो होगा वह बिल्कुल सही होगा।
आइए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए? अंतर्वैयक्तिक, भाषाई, शारीरिक गत संवेदी, दिशाई। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? भाषाई होगा। क्या होगा? भाषाई होगा। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत। किसका बता रहा है? सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत की बात करूंगा तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? मतलब नहीं किया, ये ध्यान रखना है आपको। क्या नहीं किया? स्किनर ने किया है, कोहलर ने किया है, थॉर्नडाइक ने किया है, बट वीएस ब्लूम ने नहीं किया है। तो इसका चौथा विकल्प जो होगा बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया? सीखने के अंतर्दृष्टि इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग को निम्नलिखित में किसने बढ़ावा दिया? 4 विकल्प दिए गए, गेस्टाल्टवादी, पावलोव, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह गेस्टाल्टवादी जो है उन्होंने अंतर्दृष्टि सीखने के सिद्धांत को जो है बढ़ावा दिया है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसका क्या उत्तर सही होगा? पहला गेस्टाल्टवादी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, समीपस्थ अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन। तो इसका जो दूसरा नाम है वह नैमित्तिक अनुबंधन होगा। 20 में का पहला विकल्प बिल्कुल सही होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 पर, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? संवेदीगामक में, पूर्व संक्रियात्मक में, मूल संक्रियात्मक में, या चौथा दिया गया है औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में एक अध्यापक को क्रमबद्धता से जो संबंधित प्रश्न हल करने के लिए बच्चे को देना चाहिए। आइए अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया है? जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसतीकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है? तो किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है? संतुलन का, असंतुलन का, प्रत्यक्ष अवबोधन का, भ्रम का। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह संतुलन का जो है प्रयास करता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया? एक विद्यार्थी अपने सहपाठियों के इरादे, प्रेरणा, स्तर तथा मनोदशा को उचित प्रकार से समझने में सक्षम है। गार्डनर के बहुबुद्ध सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी में किस प्रकार की बुद्धि है? प्राकृतिक है, अंतर्वैयक्तिक है, तार्किक है, आध्यात्मिक है। तो ये जो कौन सी बुद्धि है? अंतर्वैयक्तिक, अर्थात दूसरे के विचारों को समझना। तो इसका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया है? लेव वाइगोस्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है? पहला नैतिक विकास सिद्धांत, दूसरा व्यक्तित्व विकास का मानवेगी सिद्धांत, तीसरा संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, लगाव का विकासात्मक सिद्धांत। तो इसका जो सही उत्तर होगा, हमने आपको क्या बताया, कहीं भी आपको जो है सामाजिक दिख जाए, सांस्कृतिक दिख जाए, तुरंत आपको क्या करना होगा? उसका उत्तर मारना होगा। तो इसका तीसरा विकल्प सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया गया है? थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? क्या थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? पहला अधिगम के प्रयास एवं भूल से, दूसरा संकेत अधिगम, और तीसरा संज्ञानात्मक अधिगम, और चौथा स्थान। तो बता, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? उन्होंने जो सिद्ध किया है वह अधिगम के प्रयास एवं भूल या त्रुटि वाला जो सिद्धांत है उसको सिद्ध किया है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया गया? निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम को प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? अभ्यास का नियम बिल्कुल है, प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम है, लेकिन वट सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम नहीं है। तो ये तीसरा विकल्प इसका उत्तर सही होगा। आइए अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया गया? 27 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? नहीं को आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। तत्परता का नियम
है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है, लेकिन बहु अनुक्रिया का नियम नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया गया? सीखने का उद्दीप निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है क्या? दूसरा दिया है सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया है, बिल्कुल दिया है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत क्या पावलोव ने दिया है? बिल्कुल दिया है। सीखने का समग्र सिद्धांत क्या हॉल ने दिया है? बिल्कुल नहीं दिया है। तो सीखने का दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, बिल्कुल दिया है। सीखने के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने दिया है, लेकिन सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने नहीं दिया है, बल्कि किसने दिया है? प्रबलन ने दिया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चौथा विकल्प जो होगा वह बिल्कुल सही होगा। आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया गया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हॉल ने किया, थॉर्नडाइक ने किया, हेगार्टी ने किया या स्किनर ने किया? तो इसका जो सही उत्तर होगा, किसने किया है? स्किनर महोदय ने इसका सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर महोदय ने दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया गया? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, यह किसने कहा? गिलफोर्ड ने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है, क्रो ने कहा है या स्किनर ने कहा? हमने एक वीडियो बनाया था जहां पर हमने आपको एक कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश की थी, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अधिगम से संबंधित जितने भी वैज्ञानिक हो सकते थे, उन सभी वैज्ञानिकों को हमने एक ही वीडियो में समायोजित करने की कोशिश की थी। तो हमने आपको बताया था जो बर्फी थी वह कहाँ अटक जाती है? गले में अटक जाती है। जब गले में अटक जाती है तो हमारी दादी माँ होती हैं, तो उनके पास पुराना ज्ञान होता है। क्या होता है? पुराना ज्ञान होता है। वह क्या करती हैं? ठोकती हैं हमारे सिर को। क्या करते हैं? हमें जैसे हमें खांसी आती है, आपको खांसी आती है, तो आपकी दादी माँ या माँ क्या करती हैं? तुरंत जो है पीठ में या जो है सिर में ठोकती हैं। तो वही चीज़ है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, किसने कहा? तो गिलफोर्ड महोदय ने, वुडवर्थ ने, क्रो ने या स्किनर? तो इसका जो सही उत्तर होगा पहला विकल्प होगा, गिलफोर्ड ने। किसने कहा? गिलफोर्ड ने कहा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पर क्या दिया गया है? सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नत नहीं होती है। क्या नहीं होती है? उन्नत नहीं होती है। कथन किसका है? हॉलिंगवर्थ का है, गेट्स का है, स्किनर का है या रॉस का है? तो यह किसका है? तो यह जो कथन है वह रॉस का है। किसका है? चौथा विकल्प इसका सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया गया? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर, जब मैंने आपको बताया था, जब कौवा क्या हुआ था? जमीन पर गिर गया था, और जमीन पर गिर गया था तो हम क्या गए थे? उसको लेकर के डॉक्टर के पास गए थे, और डॉक्टर ने क्या दे दिया था? उत्तर दे दिया था कि मैं जो है पक्षियों का डॉक्टर नहीं हूं, मैं तो सिर्फ स्किन का डॉक्टर हूं। किसका डॉक्टर हूं? स्किन का डॉक्टर हूं। तो वहां पर उत्तरोत्तर ज्ञान के माध्यम से आया हुआ व्यवहारों में परिवर्तन ही जो है किसने कहा था? तो स्किनर ने कहा था। किसने कहा था? स्किनर महोदय ने कहा था। तो तीसरा विकल्प इसका सही होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया गया? जो संबंध स्किनर का चूहों से है एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे था? तो इस पे हमने एक कहानी बताई थी कि आपको कि पावलोव ने कुत्ता छोड़ा थॉर्नडाइक की बिल्ली पर। पावलोव ने कुत्ता छोड़ा थॉर्नडाइक की बिल्ली पर, स्किनर का चूहा मर गया कोहलर के चिरपैंजी पर। तो यहाँ पर आपको पता है पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ता पर। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो संबंध इसका चूहे से है एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से, वही संबंध कोहलर का किससे है? तो इसका चौथा विकल्प होगा वनमानुष अर्थात चिरपैंजी भी आपको दिया रह सकता है। क्या? चिरपैंजी भी हो सकता है। तो इसका चौथा विकल्प बिल्कुल सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया गया? पावलोव के सीखने के अनुबंध प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया गया? पावलोव ने किस पर किया था? हमने आपको क्या बताया? पावलोव ने कुत्ता छोड़ा थॉर्नडाइक की बिल्ली पर, स्किनर का चूहा मर गया कोहलर के चिरपंजी पर। तो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो इसका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पर क्या दिया गया है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस क्षण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं की आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक? तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? संवेदीगामक अवस्था पर। क्या होगा? संवेदीगामक अवस्था पर।
तो पहला विकल्प इसका सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पर क्या दिया गया? लेब बायोगोस्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक क्रिया प्रक्रियाओं के द्वारा समामिलित होती हैं। मनोवैज्ञानिक उपकरण, पुरस्कार एवं दंड, अनुकूलन, कंठस्थी। रटना तो हो ही नहीं सकता, कंठस्थीकरण तो हो ही नहीं सकता, अनुकूलन भी नहीं हो सकता है, पुरस्कार दंड, अर्थात पहला विकल्प इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे परिकल्पनात्मक रूप से सोचने लगते हैं? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। जीन पियाजे से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पर। आइए क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। 38 नंबर पर चलते हैं कि लेब बायोगोस्की के विचारों के अनुसार विद्यार्थियों के समीपस्थ विकास का क्षेत्र पाने में मदद करने के लिए एक अध्यापक को क्या देना चाहिए? दंड देना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए, पाठ देना चाहिए, नकारात्मक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह तीसरा होगा। पाठ का मतलब होता है सहायता। क्या करना चाहिए? एक अध्यापक को बच्चों की सहायता दे करके उनको जो है उत्साह देना चाहिए। तो सहायता, पाठ मतलब सहायता देनी चाहिए। तो इसका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। 39 क्या दिया गया? लेब बायोगोस्की भाषा को किस प्रकार देखते हैं? भाषा अधिगम प्रक्रिया में बाधक है? बिल्कुल नहीं है। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुसाधित करती है। तीसरा, भाषा चिंतन प्रक्रिया में अर्थहीन है? बिल्कुल गलत है। भाषा जैविक प्रवृत्ता को एक नगण्य अंश है? बिल्कुल नहीं है। तो अभी हमारे पास दो विकल्प बचे हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? लेब बायोगोस्की भाषा को किस प्रकार देखते हैं? भाषा अधिगम प्रक्रिया में बाधक होती है? बिल्कुल नहीं होती है। आप 39 नंबर का मैं बात करूंगा तो कौन सा क्वेश्चन सही होगा? तो ये नहीं हो सकता है। इसका भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुसाधित करती है। दूसरा विकल्प इसका सही होगा। आइए हम लोग 40 नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया गया? निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है? B.F. स्किनर ने, लॉरेंस कोहेलबर्ग ने, लेब बायोगोस्की ने या सिगमंड फ्राइड ने? पर निम्नलिखित में किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है? तो हमने आपको एक ही बात बताई थी क्या, जहाँ पर यदि आपको सामाजिक नजर आ जाए, क्या नजर आ जाए? सामाजिक नजर आ जावे, तुरंत आपका उत्तर क्या होना चाहिए? वहां पर आपका उत्तर लेब बायोगोस्की ही होना चाहिए। ये वर्ड्स आपको पकड़ने पड़ेंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। क्या दिया गया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये जो बच्चे सोच सकते हैं निगमनात्मक की, तो औपचारिक संक्रियात्मक। चौथा विकल्प बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। 42 नंबर क्या दिया गया है कि लेब बायोगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है? हमने आपको बताया था सहायता। क्या? उद्दीपक के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना? नहीं होगा। सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना? नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना? बिना चर्चा के सीधा जवाब? बिल्कुल नहीं। तो तीसरा विकल्प इसका सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। 43 नंबर पर क्या दिया गया? अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित किस सिद्धांत से संबंधित? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का मनो सामाजिक सिद्धांत? तो अल्बर्ट बंडूरा की बात करूंगा तो इसका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। इसका क्या होगा? अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित किस सिद्धांत से संबंधित? सामाजिक अधिगम से, व्यवहारात्मक सिद्धांत से या विकास का मनो सामाजिक सिद्धांत? तो इसका जो होगा वह सही उत्तर जो होगा वह जो कौन सा हो सकता है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत या विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत? तो जो सही उत्तर होगा तो पहला विकल्प सही होगा। क्या होगा? पहला विकल्प इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था? टॉलमैन द्वारा, बंडूरा द्वारा, थांडक द्वारा या कोहलर द्वारा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा किसके द्वारा दिया गया था? बंडूरा के द्वारा दिया गया था। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? बंडूरा के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया गया? अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सही है? पहला विकल्प, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक अच्छा तरीका है। बिल्कुल सही है। पहला ही विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पर चलेंगे। 46 नंबर क्या दिया गया? कोहलर निम्न में से किस संबंधित है? कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? बेड़ा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत? तो इसका जो सही उत्तर होगा अधिगम का सिद्धांत होगा। चौथा विकल्प बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। 47 क्या दिया गया? अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर किया था,
बनमानुष पर किया था, बिल्ली पर किया था, चूहे पर किया था। तो किस पर किया था? तो जाहिर सी बात है कोहलर ने चिंपैंजी नामक बनमानुष पर किया था। दूसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया गया है? 48 दिया गया कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। बिल्कुल नहीं। स्वायत्त यादृच्छ क्रिया है, संज्ञानात्मक संक्रिया है, या परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वह स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है। दूसरा विकल्प इसका सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पर, अभी क्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? हल ने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, स्किनर ने दिया, या वाटसन ने दिया? किसने दिया? तो जाहिर सी बात है यह दो दिया है, बीएफ स्किनर ने दिया। तीसरा विकल्प यह इसका बिल्कुल सही होगा। आज के हम लोग अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। अंतिम प्रश्न हमारा क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 50 है, ब्रूनर किससे संबंधित है? ब्रूनर किससे संबंधित है? प्रेरणा का सिद्धांत से, संज्ञानात्मक सिद्धांत से, विकास का सिद्धांत या विकास का सिद्धांत? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? संज्ञानात्मक अधिगम विकास से संबंधित हैं। तो गाइज आपको वीडियो को ऐसा लगा? वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों का इसको जरूर भेजें जिससे उनको लाभ मिल सके। तो गाइज आप अपना स्नेह, प्यार, मोहब्बत लगातार यूँ ही बरकरार बनाए रखिएगा और हम आपके बीच में यूँ ही लगातार आते रहेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। तो गाइज हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं और अगले वीडियो में हम आपसे पुनः फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।